इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। दुनिया में व्यक्ति उस समय अकेला पड़ जाता है, दुखी हो जाता है, जब वो जानता है ये दुनिया मेरी है और मेरे लिए ही है, सब कुछ मेरे लिए। वह भूल जाता है कि इस दुनिया पर, ये दुनिया एक ऐसी सृष्टि है जिस पर सभी का बराबर अधिकार है। और व्यक्ति की आदत बनी है कि हर चीज हमारे अधिकार में हो। उसको लाइट जलाने की आदत पड़ी है कि मेरा मीटर हो, मैं जब चाहूं जला लूं, जब चाहूं बुझा दूं। बस इसी का परिणाम है कि उस पर जो कुछ भी वो उपभोग करता है उसके साथ उसके पुण्य का क्षय होता है। सारी दुनिया इस दुनिया में होटल की तरह रह रही है। कोई भी चीज करो, कुछ भी करो, हमारा बिल कटता है। हमारे ऊपर कोई उपकार नहीं कर रहा है, सारी दुनिया हमारे से धंधा कर रही है, क्योंकि हम दुनिया से धंधा कर रहे हैं। हम हर वस्तु को चाहते हैं कि इससे हमें क्या मिलेगा, तो हर वस्तु चाहती है कि मैं भी तुमसे कुछ लूंगी। दोनों परस्पर में एक दूसरे को शोषण कर रहे हैं। जैसे एक व्यापारी होता है ना, व्यापारी सोच रहा है कि मैं अधिक से अधिक इससे मुनाफा कमा सकूं, और ग्राहक सोच रहा है मैं कम से कम इससे माल ले सकूं। दोनों एक दूसरे के प्रति पूरे शोषण कर दे। आध घंटे में ग्राहक के साथ जो सौदा चलता है, दोनों पूरी ताकत लगाए हैं। 1000 रुपये का माल की घोषणा की सेठ में, वो 300 से शुरू होता है। उन्होंने कहा ये माल कितने का है? बोले 1000 का। तो ग्राहक कहाँ से शुरू होगा? 300 से। वो कहेगा कि नहीं भाई ये तो बहुत होगा, कहाँ 1000, कहाँ 300। तो बोलो भाई आप बात मांग रहे हो, तो वो कहता अच्छा ऐसा करो 900 कर लो। तो ग्राहक भी कहता तुम्हारी नहीं हमारी नहीं, चलो 400 नक्की करो। ऐसे बोलते ना सब व्यापारी बैठे हैं। फिर वो कहता नहीं साहब ये तो कैसे संभव है, अभी तो आधे पे आए हो, देखो तुम भी क्या कहोगे, चलो 800 पक्का कर लो। वो भी कहेगा कि भाई देखो तुम भी क्या कहोगे, देखो अब ना तुम्हारी ना हमारी, 500 नक्की करो। करते 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 700 पे जाकर के मामला सेट हो गया। तुम्हें भी मालूम था कि मुझे 700 तक में दे देना है, पर इतनी देर मायाचारी क्यों कर रहे थे कि जितना खींच सको, यही था ना। 1000 से शुरू क्यों हुए? क्योंकि तुम्हारा यही था कि हम जितना ज्यादा ले सकें ले, और उसको भी मालूम था कि मैं 700 में ले लूंगा, तो 300 से शुरू क्यों हुआ था? उसकी भी यही था कि जितना मैं बचा सकूं
वो बचा सक रहा था, ये कमा सक रहा था, और दोनों के बीच में मायाचारी चली। इसे जैन दर्शन ने, महावीर ऋषभदेव ने कहा, मायाचारी उस समय यदि आयु का, दोनों को त्रियंच गति का बंध हो रहा है उस दोनों को त्रियंच गति का बंध हो रहा है, क्योंकि दोनों एक दूसरे का शोषण कर रहे हैं। ऋषभदेव ने व्यापार का उपदेश दिया, उन्होंने कहा एक जवान एक वचन 700 रुपया है बस। ग्राहक कहता है मैं कोई ठहराव नहीं करना, मेरे इससे ज्यादा नहीं लेना बस। जिंदगी भर व्यापार करो ना, तुम्हें सदा देवगति का बंध होगा, क्योंकि तुम्हें ना तो तुम्हें मायाचारी है, ना उसको मायाचारी, ना वो शोषण कर रहा। रेट फिक्स है, इससे कम में देना नहीं, इससे ज्यादा बोलना नहीं। यदि ये तुमने व्यापार में कर लिया तो निरंतर तुम्हें देवगति का बंध होगा। यदि उस समय मरण को प्राप्त हुए तो देव जाओगे। और जो ठहराव चल रहा है, दोनों मायाचारी में है। ग्राहक भी जान रहा है कि ये 300 का माल कम है, वो भी जान, लेकिन क्यों लगाए? जब उसे मूल्य मालूम था कि इतने तक का तो माल है। दुकानदार को मालूम था कि इतने में देने में हमें कोई घाटा नहीं है, फिर भी मायाचारी। बस ये है पाप। व्यापार पाप नहीं है, धंधा करना कोई पाप नहीं है। यदि धंधा करना पाप होता तो ऋषभदेव कभी व्यापार का उपदेश ही नहीं देते, उपदेश नहीं देते हो। ऋषभदेव जैसे तीर्थंकर ने षट कर्म में व्यापार का उपदेश दिया। उन्होंने खेती किसानी का उपदेश दिया। ये पाप नहीं हो सकते। ये बात अलग है कि वो धर्म भी नहीं हो सकते। धर्म है नहीं, अधर्म है नहीं, पुण्य है नहीं व्यापार करना, लेकिन पाप भी नहीं है, एक व्यवस्था है। लेकिन हमने उस व्यवस्था को पाप बना दिया, हमने उस औषधि को जहर बना दिया, हमें उसी व्यापार से हम दुर्गति में जाके पड़ गए। ये हमारी खुद की भूल है। संसार में व्यक्ति, पूरा संसार व्यापार के मान चल रहा है। सामने वाला तुमसे कुछ अपेक्षा कर रहा है, तुम सामने वाले से अपेक्षा कर रहे हो। दोनों बेईमान हैं, दोनों सोच रहे हैं। जब भी दो व्यक्ति कोई काम करते हैं तो दूसरा सोचता है इससे मुझे कुछ मिलना चाहिए, वो सोचता है इससे मुझे कुछ मिलना चाहिए। दोनों, कोई किसी की नहीं सोच रहा है, सब अपनी अपनी सोच रहे हैं। इसी का परिणाम ये निकल रहा है कि आप कुछ भी दुनिया में कर रहे हैं, सब व्यापार चल रहा है। पुण्य कम, अपना बिल कट रहा है, फोकट में कोई चीज नहीं मिल रही है, क्योंकि हमने सारी दुनिया को अपना मान लिया है। एक बेटा पिता को अपना मानता है कि ये मेरा पिता है, अपेक्षा करता है सारी वसीयत मेरे नाम लिख दे। वो ये भूल जाता है कि मेरे पिता के 4 बेटे और हैं। यदि बेटे के मन में ये भाव आ जाए कि नहीं, मेरे लिए क्यों, पिता की संपत्ति है, उस पर बराबर 4 का हक है। आप लोग थोड़ा मोटिवेशन मुझे शेयर करना। किस प्रकार के मन में भाव आता है कि पिता की संपत्ति मुझे ही नहीं सबको मिलना चाहिए। चारों क्या भाव कर रहे हैं, सारी संपत्ति मुझे ही मिलना चाहिए, अधिक मुझे ही मिलना चाहिए। ज्यादा करोगे तो ये कोई नहीं सोच रहा है कि नहीं, पिता की संपत्ति चारों को बराबर मिलना चाहिए। और कोई बात नहीं, मुझे कम मिले तो चल जाएगा,
लेकिन मेरे भाई को ज्यादा मिलना चाहिए। एक भाइयों में बंटवारा हुआ मेरे सामने। पिताजी आकस्मिक मरण को प्राप्त हो गए, संपत्ति बहुत थी। मैंने कहा भैया मैं कहाँ तक तुम्हारी संपत्ति गिनूंगा पढ़ूंगा। बोले महाराज सब है, आपको कुछ नहीं करना, 4 हिस्से आप लोगों ने कर लिए हैं, बस हम लोगों में ये झगड़ा है कौन सा हिस्सा कौन लेवे। छोटा बेटा भाई कहता है नहीं, बड़ा भाई पिता के समान है, सबसे पहले वो पसंद करेगा, पहले वो लेगा, बाद में बचा हुआ मैं लूंगा। बड़ा बेटा कहता है छोटा भाई बेटे के समान है, पहले वो लेगा तब मैं लूंगा। सभी भाई एक दूसरे में काम है। तो मन के जब इतना प्रेम है तो अलग हो ही क्यों रहे। बोले अलग तो इसलिए हो रहा हो और अलग होंगे नहीं हम लोग। जैसा हम भाइयों में प्रेम है, कहीं ये प्रेम हमारे बेटे लोग गड़बड़ न कर दें, इसलिए पहले तो आप लो। मैं झगड़ा गया, मैंने कि तुम पागल हो क्या, देख कर दंग रह गए। बंटवारा भी करेंगे नहीं, पहले तुम, इसी में। मन के सारा संसार यदि ऐसे ही हो जाए तो स्वर्ग कहाँ है। यही बड़ा छोटे की कद्र कर रहा है छोटा। मन के कहीं दूसरे ने सब बोले कोई बात नहीं, हमें कुछ मिले या ना मिले, मेरे भाई की इच्छा पूरी होना चाहिए, वो जो चाहेगा पहले उसको दूंगा। अंत में मुझे फैसला करना पड़ा। उनके तू ये उठा ले, तू ये ले ले, तू ये ले। हम पढ़ के तो जानते नहीं, क्या मालूम। तो पर्ची रखी थी 4, उन्हें एक कागज पकड़ा दिया, दोनों गले मिले, बोले गुरुजी के हाथ का प्रसाद मिल गया। लेकिन ऐसा होता बहुत कम है। ज्यादातर थोड़ी सी संपत्ति को लेकर लड़ बैठते हैं। इतना ही सोचना है कि हमारे अकेले नहीं है पिताजी 4 बेटों के हैं। इतना ही सोचना है हमें इस प्रकृति में कि प्रकृति हमारी ही नहीं है, इस प्रकृति पर जितना अधिकार हमारा है उतना सारी दुनिया का है। हम अपनी जिंदगी चाहते हैं मीटर के समान के, हमारा बल्ब, हमारी लाइट, और प्रकृति है सूरज के समान। प्रकृति सूरज के समान है, सबको प्रकाश देती है, लेकिन सूरज पर किसी का अधिकार नहीं है। और लाइट पे तुम्हारा अधिकार है, इससे बिल लगता है। अधिकार का बिल है, लाइट का बिल नहीं है। अधिकार का बिल है, लाइट का बिल नहीं है। लाइट का बिल होता तो सबसे ज्यादा लाइट तो सूरज दे रहा है, पर सूर्य का आज तक तुम्हें कितना बिल लगा। सूरज इतना उजेला देता है दिन भर, आपका कितना यूनिट आता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा सूरज पे अधिकार नहीं है, तुम्हारा भाव भी नहीं होता। तुम तो कहते सूरज तो सबका है, सबके लिए है। जो चीज सबके लिए होती है उस पर तुम्हारा कोई बिल नहीं करता। चौराहे पर लगी हुई लाइट किसके लिए है? उसका कोई टैक्स नहीं, क्योंकि वो सबके लिए है। सूरज की लाइट सबके लिए है, लेकिन ये लाइट सबके लिए नहीं है। तुम्हारी पर्टिकुलर है, चंद लोगों की है, कुछ लोगों के लिए है,
अधिकार है, तुम्हारे मीटर पे नाम है, बस यहीं से होता है बिल शुरू, यहीं से होता है हमारी कमाई का घाटा शुरू। और हम जितना पुण्य कमाते हैं शाम तक सब चौपट कर देते हैं, सब खर्च में चला जाता है, बचत कुछ हो ही नहीं रही। इतनी मेहनत से कमाता है व्यक्ति, इतनी मेहनत से, लेकिन आता मुश्किल से है और पता ही नहीं चलता कि खर्च कब हो जाता है। अपनी जिंदगी इतनी मेहनत से मिली, पता ही नहीं चल रही कब निकल रही है। इतना पुण्य लेके आए अपन लोग, इतना पुण्य लेके आए कि हम चाहें तो इस मनुष्य पर्याय से भगवान का पद प्राप्त कर सकते हैं। इतना पुण्य का भंडार है, लेकिन पता ही नहीं चल रहा, सारा पुण्य खर्च होकर के और फक्कड़ करके व्यक्ति दुर्गतियों में चला जाता है। इतना पुण्य लेके आया कि मनुष्य बना, और इतना फक्कड़ होके मरा कि नारकी बन गया। रावण जो है, क्यों इतना पुण्य लेके आया, सोने की लंका, इतना पापी होके मरा कि आज नरकों में पड़ा हुआ है। सब पुण्य खत्म, कुछ भी नहीं बचा। क्या कारण है कि रावण का पुण्य इतना खत्म हो गया कि आज उसे खाने के लिए दाना नहीं है? क्या कमी है कि उसका इतना हो गया कि आज रहने को जगह नहीं? क्या हो गया उसको कि आज नरकों में पड़ा? कुछ नहीं मान हुआ। इतना सारा पुण्य उसका सब बिल कटता गया, क्योंकि हर वस्तु को उसने अपने कब्जे में चाहा, ये वस्तु मेरी हो। राजा लोग दुर्गति को क्यों जाते हैं? तपेश्वरी से राजेश्वरी और राजेश्वरी से नरकेश्वरी। क्यों? उनकी एक ही बात रहता, हर व्यक्ति मेरे अधीन हो, मैं सबका मालिक ना हूं, सब चीज मेरे नाम से जानी जाए। ये वस्तु मेरी है, ये गुलाम मेरा है, ये दास मेरा है, सबके लिए। रावण में यही खूट थी। वो कहता था कि मेरे मन में जो आ जाएगा वो मेरा है, बस। उसने कहीं देख लिया, बोले ये वस्तु मेरी है, उन्हें देख ली ना, बस खत्म हो गया। भाई ये तुम्हारी वस्तु नहीं है। गुंडे लोग होते ना, गुंडे लोग, वो कहते भाई ये वस्तु, उससे क्या फर्क पड़ता है, मैं वो बलवान हूं जिसको मैंने देख लिया, वही वस्तु मेरी है। मैंने देख लिया ना, मैंने मन में विचार कर लिया ना। अब ना रजिस्ट्री काम करेगी ना कुछ करेगी। गुंडा तो कहता है वस्तु मेरी है, मुझे पसंद आ गई, बस आ गए। बड़े बड़े जो माफिया होते हैं गुंडे, वो यही करते हैं। उनको अपना मकान बनाना है, किसी के मकान पसंद आ गए, बोले तोड़ दो इनको। बोले क्यों तोड़ना साहब? बोले ये जगह मेरे काम की है। भाई आपके काम की है, लेकिन आपकी है तो नहीं। वो कहता मेरी हो या नहीं हो, मेरे काम की है तो वह मेरी है। इसको बोल दे गुंडा। मेरी नहीं है, मेरे काम की है तो वह मेरी है। ये जो अराजक तत्व है, बस यही हमारे विनाश का कारण है। हम गुंडे का उदाहरण देके इसलिए समझा रहे हैं, वो नहीं समझता है, वो रजिस्ट्री नहीं जानता, पट्टा नहीं जानता। वो कहता बस मुझे पसंद आ गई तो मेरी है, वो अतिक्रमण कर लेते हो। उनसे कहो भाई रजिस्ट्री देख लो, कागज देख लो। बोले क्या देखना, ये कागज तुम रखो, जमीन मेरे पास है। बस यहीं से विनाश चालू हुआ। रावण का सबसे बड़ा दुर्गुण यही था, जिस वस्तु को चाहता था बस ये वस्तु मेरी है, यही वस्तु मेरी है। सबने कहा भाई ये सीता तुम्हारी नहीं है, ये रामचंद्र जी की है, विवाहित है, शगल। बोले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको मैंने चाह लिया वो है मेरी है बस। कुछ भी ना तो किसी से पूछा, ना कोई पूछा, कुछ भी नहीं पूछना, मेरे मन में आया बस मेरी है बस।
पूछ लेता, अनुमति ले लेता, 4 लोग सलाह ले लेता, और जिस वस्तु को चाह रहा है उससे पूछ लेता। नहीं, गुंडे तत्व का लक्षण क्या पूछना? अरे और किसी से पूछता या नहीं पूछता, सीता से तो पूछ लेता कि मैं तुझे चाह रहा हूं, तू मुझे भी चाहती है कि नहीं? नहीं पूछा, नहीं पूछा। बोले क्या पूछना, रोती रही, चिल्लाती रही, मर तो मर जाए, मेरी वस्तु मैंने चाहा तो मेरी है। किसी से अनुमति नहीं। जब जब तुम्हारा इस दुनिया में किसी भी वस्तु पर ऐसा भाव आ जाए, समझ लेना तुम्हारे अंदर रावण जाग गया है, तुम्हारी भी वही गति होने वाली है जो रावण की होगी। सीता का उदाहरण तो हमने इसलिए दिया क्योंकि वो सबके परिचय में है, सबकी जानकारी में, खूब देखा है, सुना है। ऐसे तुम हर वस्तु के ऊपर लगा लेना, किसी भी वस्तु के ऊपर लगा लेना। तुमने अपना पेड़ लगाया आंगन में, ये पेड़ मेरा है क्योंकि मैंने लगाया है। ये पेड़ मेरा है, मेरे आंगन में लगा है। तुमने नहीं सोचा कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं, भले तुम लगाओ, तुम उसे बड़ा करो, लेकिन वे सबके लिए लाभ देते हैं। पेड़ तुमने लगाया, लेकिन पेड़ पड़ोसी को छाया देगा कि नहीं? उसको नहीं आता मुझे किसने लगाया, वो नहीं सोचता है। धुनन शिल्प करस्पर्शान मुरझा किमपेक्षते, रत्नगंज साहब का 4 में आया। कुछ वस्तुएं संसार में है, उनको नहीं पता कि कौन, पेड़ कहता फल है, जो तोड़ेगा खा लेगा, नदी कहती है जो पानी पिएगा पिएगा, मुझे कोई लेना देना नहीं, मेरे पर किसका अधिकार है, मैं सारे जगत के लिए हूं। हम लड़ते फिर रहे हैं, नदी कहती है मैं किसी की नहीं हूं, जो झुकेगा अंजलि भरेगा उसकी प्यास, मैं किसी की नहीं हूं। पेड़ पौधे किसी के नहीं है, सबको हवा ऑक्सीजन है, चाहे तुमने लगाया हो, लेकिन हमने तो अधिकार बना लिया कि ये मेरा है क्योंकि मैंने लगाया। बस यहीं से टैक्स, जब जब जिस वस्तु पर तुमने मेरा शब्द लगाया, वहीं से तुम्हारा पुण्य क्षय होना शुरू हुआ। बिल देना पड़ेगा, मान लो बिल देना पड़ेगा। जितनी तुमने कमाई की है बिल लगाते जाओ, मानो पूरे संसार को अपना। रावण ने कहा सर वस्तु मेरी है, मेरे राज्य में जो कुछ भी है सब मेरा है, मैं राजा हूं, प्रकृति खेती हो जाएगा तुम्हारा। लेकिन जो तुमने 10 भव से पुण्य का भंडार कमाया है, ये सब तुम्हारा बिल में चला जाएगा, तुम कंगाल हो जाओगे, नरकों में। इसलिए जैनाचार्यों ने सबसे पहले कहा ममकार, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये दुनिया मेरी है, ये सब मेरा है। नहीं, सब कुछ तुम्हारा ही नहीं है, वो भी अपने आप में कुछ है। तुम्हारे सब है तुम्हारे लिए, उसकी भी तो कुछ स्वयं चतुष्टय है। 2 दृष्टि से हमें हर वस्तु को देखना है। पेड़ लगाया हमने है, लेकिन पेड़ भी अपने आप में कुछ उसका स्वयं चतुष्टय है। और दूसरा बात है, हमें इसका नेचर देखना है कि यह मात्र हमारे लिए ही है, इसका नेचर सारी दुनिया के लिए है। जो दुनिया के लिए है उन वस्तुओं पर अपन को अधिकार नहीं करना। जैसे सृष्टि, जितना अधिकार इस सृष्टि पर अपना है, उतना ही अधिकार सारी दुनिया का है, 6 द्रव्यों का है। हम ऑक्सीजन लेते हैं, वह हवा तुम्हारे लिए ही नहीं है, उस स्थान पर दूसरा भी होगा तो उसको भी मिलेगी। थोड़ा व्यापक दृष्टि लाओ। और यह भी निश्चित है, दुनिया में जो कुछ भी है
सब खींचातानी चल रही है, सब खींचातानी कर रहे हैं। पुद्गल कहता है मैं तुम्हें मोक्ष नहीं जाने दूंगा। जीव कहता है मैं तू जड़ है, तू मेरा क्या कर लेगा। और दोनों में ऐसे झगड़ा हो रहा है। गुरु भी खींच रहे हैं तुम्हें कि बेटा आ जा, इस संसार में डूब जाएगा। पुद्गल कहता है बाबा जी ज्यादा मत करो, मैं तुम्हें भी चपेट में ले लूंगा। हाँ, कई बार होता है, डूबने वाले को बचाने वाला जाए तो बचाने वाला भी चला जाता है। गुरु बचा रहे, भगवान तक बचाने आए, भगवान कहते भगवान भी चले गए कि तू नहीं बच पाएगा। महाराज जी आप पधारिए, इसको मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, क्योंकि इसने मुझे अपने अनुसार चलाने का भाव किया, अब मैं इसको अपने अनुसार चलाऊंगा। इसने अपनी जिंदगी में मनमानी की है और फिर कर्म कहता है अब मैं इसके साथ मनमानी करूंगा। मेरा दुरुपयोग किया, मैं इसके पास पुण्य बन के गया था और पुण्य ने ऐसी मनमानी की, ऐसी मनमानी की कि अब रावण को कर्म कहता है। पंडित जी टोडरमल जी ने लिखा मोक्ष मार्ग में प्रकाशक में, कभी कभी काऊ काऊ समय आत्मा कर्म दावे छे, काऊ काऊ समय कर्म आत्मा को दावे छे। यानी कभी कभी कर्म आत्मा को दबाते हैं और कभी कभी आत्मा कर्म को दबाते। थोड़े से पुण्य का उदय आ जाए हम फूले नहीं समाते। वो पुण्य तुम्हारे अच्छे कार्य के लिए आया था और तुम इतने अहंकार में चले गए कि पुण्य आते ही तुम्हें अहंकार आता है, दुनिया को कुचलने का भाव आता है। 90% लोगों के पास धन आने के बाद, एक धन से शुरू करता हूं, धन आने के बाद तुम लोग तो सब अनुभव करते हो, दुनिया में रहते हो। धन आने के बाद व्यक्ति अच्छा ज्यादा बनता है, अच्छे कार्य ज्यादा करता है कि बुरे? 90% कह रहा हूं, 100% नहीं। 90% धन आने के बाद बुरा करने का भाव आता है, अय्यासी करने का भाव आता है, मौज मस्ती का भाव आता है। आप खुद देख लेना। 90% कह रहा हूं। तुम्हारे पास 2 पैसा बचा नहीं, 80-90% लोगों में ऐसो आराम करने का, उड़ाने खाने का भाव आएगा। एक बार राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, वो पूछा, बोले महाराज जी जैनियों के पैसा भी अच्छा होता है, उनका रहन सहन भी अच्छा होता है और सब तरफ उनका एक अलग नेचर दिखता है, तो आप लोग, हम लोगों को डाउट है कि आप जैनियों को अलग आशीर्वाद देते हो और हम लोगों को अलग देते हो। वो मुंह लगे हुए मुख्यमंत्री थे। तो मैंने कहा भाई ठाकुर साहब आपने तो हमें पक्षपाती ठहरा दिया। बोला मगर ठहराया नहीं, हम देख रहे हैं। तो मैंने कहा कि फिर मैं भी कुछ कहूं। तो मैंने कहा देखो आप ही बताइए, आपकी जाति के पास 1 लाख रुपया बचा साल भर में सब खर्चे कटने के बाद, तो बताओ वो 1 लाख रुपए का क्या करता है? बोले मैं नहीं बताऊंगा। मैंने कहा बताना पड़ेगा अब तो बता, जब तुमने मुझे पक्षपात का ही आरोप लगा दिया है तो अब तो बताना पड़ेगा। नहीं वो बताऊंगा नहीं महाराज, वो अच्छा नहीं, आप साधु। मैंने कहा चिंता मत करो, मैं वो साधु हूं कि सब सुन लूंगा, मैं कुछ नहीं गड़बड़ नहीं करूंगा, आप तो बता दो क्या है। बोले हमारे यहाँ 90% लोग
1 लाख रुपया बचाया तो नाच कराएंगे, गान कराएंगे, शराब की बोतलें खुलेंगी। नियम से वो ने कहा कि 99% किसी के पास बचा, वो जिस एरिया के थे, बोले जिसके पास जिस दरबार फसल अच्छी आ जाती ना, बोले उस समय हम लोग खूब जम के पीते, नाच गान कराते, खूब जम के ऐसो आराम करते। आपने क्या हमारे जैनी की सुन लो, 1 लाख रुपया जैनी के बचा, जैनी 2 काम करेगा। पहला, यदि वो धर्मात्मा नहीं है, कंजूस है, तो 1 लाख रुपए की एफडी बना देगा, भविष्य में बाल बच्चों के काम आएगा। बनिया का नेचर बता रहा हूं। 1 लाख रुपए क्या करेगा? एफडी बना दो, सोना चांदी लेके डल दो, कभी मकर मौका पे काम आएगा, बच्चों के काम आएगा, स्वयं वो 1 लाख रुपया बचाने का प्रयास करेगा। और आप देख लेना, बैंक में सबसे ज्यादा एफडीआं जैनियों की मिलेंगी, और सबसे ज्यादा माल भी जैनियों की मिला। तभी तो आप छापा जैनियों के पढ़ते हो। आप लोगों के यहाँ छापा क्यों नहीं पड़ता? आप अपनी जाति में छापा क्यों नहीं पड़ते? आप नहीं कमाते क्या? और हमारी जाति को मिलता ही नहीं है, थोड़ा बचा नहीं, और तो मैं जैनियों के क्यों पढ़ते हो? और हमारा जैनियों की माल मिलता है। मैंने कहा यही जैनियों की अमीरी का रहस्य है। तुम खुद कह रहे हो जैनी के माल मिलता है। दोनों एक साथ व्यापार किया, दोनों एक दुकान पर पार्टनरशिप है, एक फैक्ट्री में है, एक के आपने छापा। बोले हमें मालूम है उसके यहां तो कुछ है ही नहीं, वो तो जितना आया। और जैनी रखता है, जोड़ता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिलेगा। और दूसरा, यदि धर्मात्मा है तो तुरंत वो कहेगा 1 लाख रुपए बचा है, बड़े भाग्य से, पता करो महाराज जी कहाँ हैं। बोले क्यों भैया, महाराज जी काहे को पूछ रहे हो? कोई परेशानी में हो क्या? महाराज को 2 व्यक्ति पूछते हैं। बोले महाराज जी कहाँ हैं? अरे भैया बहुत परेशानी चल रही है, बहुत बुरे दिन चल रहे हैं, चलो महाराज जी से। ये भी आते हैं, और एक वो भी आते हैं कि चलो बहुत अच्छा दिन है, 1 लाख रुपया बचा है, महाराज जी कहाँ है, चलो आज महाराज जी के मुख से शांति धारा कराएंगे, आज चलो फलाने क्षेत्र पर दान देंगे, आज चलो मंदिर जी में कुछ दान देंगे। तो जैनी या तो एफडी बना लेता है, या फिर दान देकर बोनी कर देता है, जो मैं ब्याज के बाद में उसको मिल जाता है। 2 ही काम करेंगे जैनी। और किसी की कहूं या नहीं कहूं, मैं अपने भक्तों की तो कह सकता हूं। हमारे दोनों ही भक्त हैं, ऐसी बात नहीं है। अरे कंजूस भक्त बहुत है हमारे, हाँ बहुत कंजूस। अरे इतने कंजूस हैं कि चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, फिर भी मैं उनसे खुश हूं। सुन रहे हो ना? जिनके पास पैसा है, 1 रुपया भी दान नहीं देते, कितने ही प्रवचन दे दो, कितना ही कुछ करो, यदि मैं कह भी दूं कि भाई देख क्या करेगा हमारा जी, वो धीरे से भी हमें चकमा देंगे, फिर भी मैं खुश हूं उससे। मैं दान देने वाले से खुश होता हूं, ऐसा मत मानना। मुझे खुशी है इस बात की कि भले उसने दान दिया नहीं दिया, लेकिन उसने गलत कार्यों में नहीं उड़ाया, क्योंकि उसने किसी, ठीक है नहीं दिया, एफडी बना दी, धर्म के काम नहीं, बच्चों के काम आएगी, धर्म के काम नहीं, कल उसके काम आएगी। उसने अनर्थ तो नहीं किया। सारे भारत को मोटिवेशन दे रहा हूं, अपने भक्तों को, तुम्हारे पास यदि कभी भी 2 पैसा हो तो जरूर नहीं कि तुम दान दो, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल भी नाराज नहीं हूंगा। बस तुम्हारे पास जो पैसा बचा है
उससे कभी कोई पाप मत करना, जुआ मत खेलना, शराब मत पीना, गुटखा मत खाना, अय्यासी में नहीं उड़ाना, गलत कार्यों में मत उड़ाना, क्योंकि गलत कार्य में तुम बर्बाद होगे, सामने वाला बर्बाद होगा। और ये पैसा जो बचा हुआ पैसा, एक बार और मैंने कहा था, बचे हुए पैसे से पाप नहीं करना। दो प्रकार का पुण्य है। एक पुण्य वो है जो श्रेष्ठ होते हैं, जिनका मन होता है कि पैसा है तो चलो कोई दान पुण्य करते, एक नंबर के बचा हुआ पैसा उनके, वो दान करने का भाव करते हैं, परिणाम उनके बनते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हारा परिणाम नहीं बन रहा है तो भी मैं तुम्हें सदगति करा दूंगा। बस इतना ही करना है, बचे हुए पैसे से दो दानी बनो। एक दानी वो बनो जो कमाने के पहले, खाने के पहले हम पहले दान देंगे। भोजन खाने के पहले मुनि को भोजन दे, फिर निज करई आहार। महाराज को आहार खा पी करके दे दो ना, पहले क्यों देते हो? बढ़िया खा पी लो, बाद में बच जाए। अब बच गया है तो चलो महाराज जी को पड़गाए लेते हैं। बचा हुआ आहार भिखारी को दिया जाता है और खाने पहले के पहले आहार भिक्षु को दिया जाता है। लेकिन दिया जाता दोनों दान है, दोनों दान है, दोनों में पुण्य का बंध है। एक आहार बनाने के पहले भाव आया कि नहीं, काश हमारे खाने के पहले कोई त्यागी वृत्ति आ जाए, कोई साधु संत आ जाए, उसको दे करके मैं खाऊं, अवभाग्य में। ये भाव आता है कि नहीं? आना चाहिए कि नहीं? आना चाहिए। बहुत श्रेष्ठतम भाव। कभी भी कोई भी चीज आपके उपभोग में आ रही है, कोई भी चीज आपके उपभोग में आ रही है, उसके पहले यदि आपको धर्म करने का भाव आ जाए, जाओ महानुभाव तुम सर्वश्रेष्ठ हो। जैसे तुम कोई भी वस्तु है, तुम गाड़ी लेके आए हो, सब चीज में लगा लेना, गाड़ी तुम्हारे उपयोग में आएगी। बस इतना भाव आ जाए, गाड़ी आई है, सबसे पहले मैं इस गाड़ी से किसी पास वाले तीर्थ क्षेत्र पे जाऊंगा, परिवार को तीर्थ की वंदना कराऊंगा। बस हो गया काम, हो गया काम, वो वैलिड हो गई सम्यक दृष्टि का लक्षण। गाड़ी आई तो तुम्हारा मन क्या आया? सब परिवार से चलो, गाड़ी नहीं आया है तो बच्चे कहें चलो पापा बाजार घूमने चले, बोले नहीं बेटा, अपन जैनी है, अपन जिस गुरु के चेला है उसने कहा है कोई भी वस्तु उपयोग करने के पहले अपन इसमें बैठ के चलो तीर्थ चलते हैं, चलो इस बैठ के मंदिर चलते हैं, कुछ ना कुछ धर्म कार्य करेंगे, बस उसके बाद तुम्हारे कर्म में आना ये काम। गाड़ी का मंगलाचरण हो गया। अब वो गाड़ी 2 नंबर में नहीं रही, 1 नंबर में हुई कि गाड़ी से तुमने सबसे पहले क्या किया? हो गया। इसी हर चीज में नागल क्यों करते हो मकान का? इसमें मैं रहूंगा नहीं। संसार में प्रवेश करने के पहले इसमें पहले धर्म प्रवेश करेगा, भक्तांबर पाठ होगा, मंगल कलश की स्थापना होगी, नमोकार मंत्र का ये आप लोग में है। जब भी मकान का नागल करते हो, क्या है उससे? क्या होता है? क्या होता है उससे? नहीं, ये सम्यक दृष्टि की पहचान है कि मैं जिस मकान में रहूंगा उसके पहले उसमें धर्म रहेगा, धर्म का कार्य होगा, मंगलाचरण होगा। और कई लोग तो ये नियम ले लेते हैं, हम जब भी प्रवेश करेंगे जब पहले महाराज को प्रवेश कराएंगे।
तो मैंने कहा भैया तू मेरे नाम रजिस्ट्री कर रहा है क्या? हमारा रजिस्ट्री मस्ट्री कुछ नहीं कर रहा है, आप तो आ जाओ। ऐसा भाव आता है, ये श्रेष्ठ सम्यक दृष्टि का भाव है। अभी हमने एक चक्रवर्ती भाई के संबंध में बोला, गजब का महानु, बहुत गजब। चक्रवर्ती भाई कोई भी हो, आपका संसारिक है कि नहीं? दो व्यक्ति संसार बसाने के लिए मिल रहे कि नहीं? 100% संसार बसाने के लिए मिल रहे हो। ओह, सम्यक दृष्टि। पूज्यवर जिनसेन स्वामी कहते कोई बात नहीं, तू ग्रस्त है, जो भी वस्तु खरीदेगा, जो भी करेगा अपने उपयोग के लिए करेगा, लेकिन ऐसा कर, दोनों शादी के पहले भगवान की पूजा कर ले और भगवान को ये दिखा दे कि भगवान मैंने संसार ही नहीं बसाया है, मैंने आपका भक्त बनाया है। भगवान की साक्षी दोनों मिलकर के पूजा करते हैं। मैंने दुष्कुल में शादी नहीं की है, मैं ऐसा पापी नहीं हूं, आपका चेला हूं। देखा, जिससे मैं संबंध जोड़ रहा हूं, हम दोनों बैठकर आपकी पूजा कर रहे हैं। यदि दोनों दुष्कुल वाले होते तो लोग कमेटी के मंदिर में आने ही नहीं देते। हम दोनों कर रहे, दोनों जाकर के वहां पर पूजा पाठ कर भगवान की साक्षी में। तो दंपति ने अपने उपयोग करने के पहले दोनों ने एक दूसरे को भगवान के पास गए और भगवान के पास पूजा की, साक्षी की, और गृहस्थी में जाकर के जाने के पहले तीर्थ क्षेत्रों की वंदना की। अधर्म नहीं किया। शादी अधर्म के लिए नहीं है, अधर्म नहीं किया। सबसे पहले मैं धर्म करूंगा। शास्त्रों में शादी का वर्णन, चक्रवर्ती का वर्णन, रामचंद्र जी की शादी हुई। चक्रवर्ती एक दिन पहले दोनों मंदिर में जाकर के उपवास लेते हैं। दीक्षा के दिन और शादी के दिन दोनों में उपवास कहा है। शादी तुम संसार का कारण मत मानो, गृहस्थ की एक बहुत बड़ी दीक्षा है। तुम समझते हो शादी के दिन खूब खाओ पियो मौज मस्ती करो, आज ही नहीं खाओगे तो कब खाओगे? शादी का दिन है, कई लोग कहते शादी की छूट रहूंगा, मैं रात में भी खाऊंगा। कोई स्थिति आ गया, महाराज जो अभी हमारी शादी नहीं हुई है, पर शादी के दिन की छूट दे दो। तो मैंने कहा भाई अब महाराज जी आप समझो थोड़ा, हम लोग संसारी है, हमारे दोस्त यार है, थोड़ा बहुत गड़बड़ नहीं करना। जो आप लोग हमसे कहते हो वो कह रहा हूं। महाराज वैसे बिल्कुल नहीं पीऊंगा, पर शादी के दिन की छूट दे दो। उस दिन मेरे दोस्त वगैरह था तो थोड़ा, तो पहले मैं समझता नहीं था। मैंने कहा भैया ठीक है, अब मैं क्या करूं, पहले मैं कंप्रोमाइज कर लेता, चलो देख एक दिन के अलावा फिर छूट नहीं, हाँ नहीं फिर तो ठीक है, फिर तो ठीक है। जब मैंने साथ पढ़ा सन 1998 में, 98 में विद्युत संगोष्ठी की थी आदि पुराण के ऊपर अलवर में। जब मैंने पढ़ा, मैंने कि ओहो ये संसारी व्यक्ति कितना ज्ञानी है। शादी के दिन गलत कार्यों की छूट ले रहा है, शादी के दिन अभक्ष खाने की छूट ले रहा है, शादी के दिन अभक्ष पीने की छूट ले रहा है। और यहां क्या लिख रहा है, तू साल भर जिंदगी भर कुछ भी करना, लेकिन शादी के दिन अभक्ष तो क्या भक्ष भी नहीं खाना। अभक्ष तो क्या भक्ष ही नहीं खाना। उपवास पूर्वक, सीधा उपवास लिखा है। मुनि महाराज की दीक्षा बिना उपवास के नहीं हो सकती। नियम है, कितना भी बीमार हो, कुछ भी हो, उपवास पूर्वक ही दीक्षा होगी। यदि वो उपवास नहीं कर सकता तो उसकी दीक्षा नहीं होगी। इसी प्रकार वहां ने अनिवार्य किया, उपवास पूर्वक ही विवाह होगा। उपवास नहीं कर सकता तो विवाह टाल दिया जाएगा, लेकिन उपवास नहीं टाला जाएगा। जैसे हम लोग मान लो कोई दीक्षार्थी उपवास नहीं करना चाहता, नहीं कर पा रहा है, तो दीक्षा टाल दी जाएगी क्या छूट दे दी जाएगी?
बोलो, दीक्षा लेना चाह रहा है, पर वो कह रहा महाराज जी हमसे उपवास नहीं होगा, अभी गर्मी है बहुत उपवास होगा। तो आचार्य कह देंगे ठीक है, उपवास नहीं तो दीक्षा नहीं, उपवास नहीं तो दीक्षा नहीं, दीक्षा टाल दी जाएगी लेकिन उपवास तो करना पड़ेगा। इसी प्रकार शादी टल जाएगी। तुम कहो मैं उपवास नहीं कर सकता तो बस शादी मत कर, आज्ञा नहीं, आगम की आज्ञा नहीं, भगवान की आज्ञा नहीं। उपवास नहीं कर सकता तो शादी भी नहीं कर सकता। जिस दिन उपवास करने की शक्ति आ जाए उस दिन फिर शादी की सोचना। जिस दिन उपवास करने की शक्ति आ जाए कि हाँ मैं उपवास कर सकता हूं तो फिर शादी की अनुमति। बताओ कितना अंतर है भैया। आज लोग क्या कह रहे हैं, शादी के दिन ही खाया पिया नहीं तो, यही कहते ना। और अपना आगम क्या कह रहा है, साल भर जिंदगी भर तुझे जो खाना तो खा, कम से कम शादी के दिन उपवास। किसी दिन जाकर के मंदिर जाने की बात नहीं कही, उस दिन मंदिर में जाकर के भगवान के सामने विवाह है, राग की क्रिया भगवान के सामने। लोग कहते हैं महाराज जी राग की क्रिया भगवान के सामने, संसार की क्रिया मंदिर में। ये संसार की क्रिया नहीं है, ये सम्यक दृष्टि की क्रिया है कि हे भगवान मैं संसार भी बसाऊंगा तो तेरी साक्षी में बसाऊंगा, संसार भी बसाऊंगा तो तेरी अनुमति से बसाऊंगा, संसार भी बसाऊंगा तो तेरे आशीर्वाद से बसाऊंगा। क्योंकि ये संसार बहुत बड़ा दलदल है, बहुत होशियार है, ध्यान रखना गृहस्थ। वो भगवान को बीच में क्यों ले रहा है। तुम लोग शादी विवाह के मेरे से आशीर्वाद लेने क्यों आते हो, कार्ड लेने के लिए। ना मैं तुम्हारी शादी में आऊंगा, क्यों आते हो। और मैंने सोचा जिनसेन स्वामी ने शादी का मामला मंदिर में क्यों भेजा, क्या लेना देना था भगवान से। वो कोई संयम तो ले नहीं रहा है। हाँ संयम ले रहा हो कि भाई ठीक है आ जाओ, वो तो असंयम की तरफ जा रहा है। ओहो महानुभाव, ग्रस्त सम्यक दृष्टि कहता है मैं असंयम की तरफ जा रहा हूं, दलदल की तरफ जा रहा हूं, पाप की तरफ जा रहा हूं। नियम से इसमें डूबने की संभावना ज्यादा है, और जब मैं डूबने लग जाऊंगा तो भगवान को पुकारूंगा, भगवान ये कह दे डूब, किसकी अनुमति से किया था। अब भोग किसकी अनुमति से गया था। कम से कम गर्व से कह सकूंगा भगवान आपकी अनुमति लेके गया था, तो उस समय कम से कम हमारी कुछ रक्षा हो जाएगी। आपसे पूछे गए, आपका आशीर्वाद लिया, आपका अभिषेक किया मैंने, तो हम इस संकट में कभी पड़ जाएंगे तो आज का जो पहले दिन भगवान के सामने गया वो दिन तेरे पास प्रमाण पत्र हो जाएगा। एक बेटा मां से पूछ के कहीं गया, गिर गया। एक मां के मना करने पर भी पूछे बिना पूछे गया, गिर गया। अब दोनों में डांट किसको पड़ेगी। और चला जा बिना पूछे, ऐसे ही होगा, एक और झापड़ो पड़ेगा। और पूछ के गया तो हाँ नहीं बेटा पूछ के गया था, चोट ज्यादा लगेगा, ठीक है। भगवान के पूछ के तुमने किया। और देखो सबसे पहले उसे दुनिया में नहीं घुमाया। आप लोगों की घूमने की परंपरा है, शादी के बाद कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। आजकल फैशन बन गया, घूमने नहीं गए तो हाँ वो पत्नी भी जिंदगी भर उधार ना देती है, कहाँ घूमने ले गए थे। तो मैंने कहा ये संस्कार क्यों आया। बहुत गजब की चीज महानुभाव उजागर कर रहा हूं। भारत देश में कोई भी विकृति आई है वो नियम से सुकृति का परिणाम है। कोई भी विकृति ऐसी नहीं जो भारत में उपजी हो। कोई अच्छी चीज बिगड़ के आई है। ये घूमने की परंपरा भारत में कैसे आ गई शादी के बाद, कहां से आया है। जिनसेन स्वामी उठाया कि शादी के बाद नियम से सम्यक दृष्टि दोनों दंपति 7 दिन के लिए घर में प्रवेश नहीं करेंगे। शादी के मंडप से ही दोनों पक्ष
से वो अनुमति लेंगे, दोनों पक्ष है ना वर वधू वाले, कि हम दोनों 7 दिन तक तीर्थ यात्रा के लिए जाना चाहते हैं। वहां से सीधे मंदिर से अनुमति लेकर घर प्रवेश नहीं होगा। 7 दिन तक वो तीर्थ क्षेत्रों की यात्रा करेंगे संयम लेकर के। हो मैंने कहा यहां से चली थी घूमने की परंपरा। 7 दिन तक नियम लिखा उन्होंने, 7 दिन तक वो तीर्थ क्षेत्रों पर घूम करके आएंगे। फिर 7वें दिन या 8वें दिन आकर के फिर गृह प्रवेश लिखा। अब बोलो कितनी पवित्र क्रिया थी शादी के बाद की, तीर्थ क्षेत्रों पर जाना धर्म पूर्वक देना। अब 2 बच्चे लड़के लड़की 7 दिन तक तीर्थ क्षेत्रों पर पवित्र भाव से रहेंगे, क्या वे जिंदगी में एक दूसरे को दुख दे सकेंगे? क्या एक दूसरे का गलत विचार सकेंगे? क्या एक दूसरे के कहां होगा? उनकी शुरुआत ही धर्म से हुई। घूमने गए तो कहां गए बोलो? और आज कहां जा रहे घूमने? हाँ नाम मुझे याद नहीं, कुल्लू मनाली मनाली। हाँ पुण्य की क्रिया को पाप में बदल दिया। कहां आचार्यों ने कहा था कि तुम पुण्य क्षेत्र में जाओ, और कहां आज लोग पाप क्षेत्र में जा रहे हैं। कहां पवित्र परिणाम थे उनका? 9-7 दिन तक सब क्षेत्रों की वंदना करो, भक्ति भाव से रहो, जाओ। तुम्हारा दाम्पत्य जीवन इस जन्म में नहीं, जन्म जन्म तक भी तुम सुखी रहोगे। तुम्हारी पीढ़ी आज एक और कुरीति चली है, आ गया प्रसंग तो बता दूं, महिला संगीत की। मैंने कहा कि कोई भी गलत चीज नहीं थी, सब स्वीकृति हुई। मैंने इसको खोजा कि महिला संगीत कहां से चला, तो खोजते खोजते ये भी मिला कि पहले जो है दादरे होते थे, दादरे महिलाओं को पुराने को दादरे। तो मैंने कहा ये दादरे शादी के पहले होते थे, दादरे। फिर दादरे को खोजा मैंने, तो मैंने कहा ये दादरा शब्द कहां चला? बोले जो दादियां लोग दोनों को जो दो में गाती थी उसका नाम था दादरे। दादियां जो गांव की बुजुर्ग महिलाएं होती थी ना, तो ये बुजुर्ग महिलाएं उनके घर आती थी और वो कुछ गाती थी दुआ के रूप में कि दोनों खुश रहें। ये तो दादियों के द्वारा जो गाए जाते थे उनका नाम दादरा था। अब बताओ कितना पवित्र था। दादी क्या गाएगी? दादी या पोता पोती को आशीर्वाद देगी तो क्या देगी? मंगल करेगी। अब दादरों ने कितना विकृत रूप ले लिया। दादरे के स्थान पर कौन आ गया? दादी के बंबई वाली हीरोइन क्या आ गया? कहां दादी महापवित्र थी, जिसके मुंह से दांत नहीं है मुंह में, और एक मुंह से दुआ निकल जाए तो जिंदगी भर के पाप क्षय हो जाते हैं। कहां दादरों का, कहां दादियों की दुआ थी, और आज विकृत होकर के कहां निकृष्ट रूप बन गया। हर चीज में विकृति आती जा रही है। कह रहा था मैं कि कोई भी चीज शुरू करो धर्म से शुरू करो, कोई भी चीज शुरू करो, अनैतिक नहीं, गलत नहीं, जो करने योग्य है धर्म से शुरू करो। ये सम्यक दृष्टि का पहला लक्षण है। भाव सम्यक दृष्टि का पहला लक्षण है। वो कहता कुछ नहीं, इस कार्य के लिए महाराज के बाद कहता नहीं, मैं गुरु के आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं करूंगा। वो आशीर्वाद नहीं देंगे तो नहीं करूंगा, नहीं देंगे तो नहीं करूंगा, बात खत्म है ना। क्योंकि मुझे मालूम है कि गुरु मेरे लिए उसी का आशीर्वाद नहीं देगा जिसमें मेरा अहित है, अन्यथा वो आशीर्वाद दिए बिना नहीं रहेगा। ये सम्यक दृष्टि का सिद्धांत होता है। वो कहता आगम से पूछो कि मैं ये कार्य कर सकता हूं कि नहीं। अरे आगम से क्या बोले? जनवाणी तो मना करेगी। बोले मना करेगी तो नहीं कहूं। मुझे विश्वास है
जिनवाणी माँ है, हमें कभी भी अच्छे कार्य से रोक ही नहीं सकती। जैसे मैं अभी कह रहा हूं तुम्हें कि सबसे पहले आप लोगों का एक मोटिवेशन सुबह उठ के सवेरे शुरू हो, नौबार नमोकार मंत्र पढ़ लिया करो। तुम्हें दिन भर में जो करना है तो मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन सुबह की शुरुआत किससे हो? नमोकार मंत्र से हो। शुरुआत नमोकार मंत्र से हो, मंदिर से हो, पूजा से हो। क्यों सुबह का मंदिर शुभ होता है? कि घर ने सम्यक दृष्टि ने कहा नहीं, मेरे पास 2 प्रकार, बाद में समय बचेगा तो चला जाऊंगा। सम्यक दृष्टि कहते समय बचेगा, पहले मंदिर जाता हूं, समय बचेगा तो दुनिया के काम करूंगा, पहले तो मंदिर जाता हूं। दोनों में कितना अंतर आ गया? एक कह रहा है समय बचेगा तो, और एक कह रहा है कि समय बचेगा। पहला समय मंदिर के लिए, बाद में बचेगा तो फिर मैं देख लूंगा, आ जाऊंगा। धर्म कार्य के लिए कभी ये शब्द प्रयोग नहीं करना। नंबर 1 पे बता रहा हूं, श्रेष्ठतम श्रेष्ठ। दान देना है, कभी ये मत कहना सब अभी नहीं, थोड़ा सा इस साल का बजट है, बचेगा तो दे दूंगा। मेरा ये कार्य है, ये कार्य करने के बाद यदि बचेगा तो फिर मैं बोलूंगा। नहीं बोलना वाला श्रेष्ठ नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है। जैसे मैंने कहा उतना ही निकृष्ट है जैसे तुमसे कहा कि भाई महाराज को आ रहे हैं पढ़कर, बोले नहीं अभी पहले हम सब भोजन कर लें, बचेगा तो पढ़कर लूंगा। कैसा लग रहा है? यदि कोई ये शब्द बोले तो कैसा लग रहा है? बचेगा तो फिर पढ़कर लूंगा। भैया महाराज को तो मत पढ़गाना। और मैं अपने भक्तों से कह रहा हूं, मुझे बचा हुआ मत दे। नहीं, जैसे भोजन का तुम्हें बुरा लग रहा है, ऐसे ही हर कार्य में लगाओ इसको। हमारा खर्चा पानी बहुत है, बचेगा तो दे दूंगा। मंदिर जाना, ठीक है महाराज शाम तक समय बचेगा तो फ्री हो जाऊंगा तो आ जाऊंगा। नहीं, ये सब भिखारियों के लिए है। मैं भिखारी को दान देना पाप नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जब तुम्हें किसी भी कार्य में करने के पहले तुम्हें धर्म के प्रति करने का भाव आ जाए तो तुम्हारा धर्म श्रेष्ठतम श्रेष्ठ है, तुम सम्यक दृष्टि हो। लाख रुपया बचा है, नहीं पहले दान में दूंगा। प्रतिदिन दान कैसे देता है श्रावक? दान तो कभी कभी दिया जाता है ना, लेकिन सटकर्माणी दिने दिने शब्द कहा। वो कहता है नहीं, मैं प्रतिदिन भोगता हूं, प्रतिदिन खर्च करता हूं। प्रतिदिन की जो कमाई है वो कभी कभी खर्च करते हो कि प्रतिदिन होता है? प्रतिदिन होता है, तो कुछ ना कुछ दान तो हम प्रतिदिन देंगे। ये गुल्लकें कोई मंदिर में पैसा इकट्ठा करने को नहीं रखी रहती। ये किसके लिए है? उस श्रावक के लिए कि नहीं, मैं प्रतिदिन खर्च करता हूं, प्रतिदिन मेरी कमाई खर्च होती है। नहीं, मैं सुबह मंदिर में जाकर के खर्च करने के पहले मैं कुछ ना कुछ दान देकर खर्च करूंगा। ये जैनियों का संस्कार है। हमने पुराने लोगों को देखा, कभी कभी हम मंदिर में बैठे रहते हैं तो वो पुराने लोग आते ना, दादी वो गुल्लक ढूंढते हैं। भगवान गुल्लक ढूंढते। कई बार तो हमसे ही पूछ लेते, महाराज जी यहाँ गुल्लक नहीं दिख रही, आपको पता है? बुंदेलखंड के दादा दादी बड़े सीधे होते, महाराज से पूछा है कि महाराज आप तो यहीं बैठते हो, गुल्लक है? कुछ ना कुछ डालेंगे, भले 500 रुपये डाले, चाहे चोरनी डाले, अठन डाले। लेकिन मैंने कहा ये क्यों, इससे कौन सा मंदिर का खर्च चलने वाला है? खर्च की कोई मतलब नहीं है। उसने ये बता दिया कि मेरा नियम है कि धन अपने उपयोग में लेने के पहले मैं कुछ ना कुछ।
तुम आहार देने में पूरा आहार कराओ तो समझ में आता है। इतना था वो कमेंट। अब लोग तो 200 है, हम 200 ग्राम थोड़ी खाएंगे। तो देने वाला क्या करता है, वो एक एक का पीस दे देता है। इतना सा पीस देता है, टुकड़ा देगा, इतना सा दे देगा। तो मैंने इतना सा उतना सा लेने के बाद उसका चेहरा देखता हूं खुल जाता है। मैंने हार दे लिए, इतना खुश वो। मैं कहता हूं कि इससे तो हार देने में खुश हो रहा है, और घंटे भर से धक्का खा रहा था। इतनी देर धक्का खाने के बाद कितना सा देने मिला, 1 गिलास। उसमें उसका चेहरा इतना खुश हो आनंद, जय हो। अब मैं सोचता हूं कि ऐसा क्यों? यही स्थिति है कि मैंने धन खर्च करना है दिन भर में, भली मैं 5 रुपया डालूंगी, लेकिन दान दे करके ही धन का उपयोग करूंगी प्रतिदिन दिने। पर इसी आवश्यक को पूरा करने के लिए गुल्लकें मंदिरों में रखी जाती है। मैं सोचता था ये गुल्लकों से होने जाने वाला क्या है। आप लोग उसको व्यवस्था बोलने लगे आजकल। हाँ, गुल्लक इसलिए लगी जिससे मंदिर की व्यवस्था होती रहे, मंदिर का एक कार्य होता है। नहीं, ये गुल्लक जैनी के षड आवश्यक में जो दान है उस आवश्यक को पूर्ति करने का निमित्त बनाया गया कि और कुछ मिले या नहीं मिले, गुल्लक में डाल दे। प्रतिदिन का चाहे तुम 4 पैसा डाल, 50 पैसा डालो, पर डाल करके ही जैनी धन का खर्च करेगा। सम्यक दृष्टि होगा तो दिने षटकर्माणि दिने प्रतिदिन करता है। बड़ी बड़ी बोलियां लेता है वो अलग है, उसको इसमें काउंट नहीं करता, लेकिन करेगा। भोजन का मैंने बता दिया, समय का सम्यक दृष्टि कहेगा नहीं, सबसे पहले कहाँ जाना है। मैं अपने दिन की शुरुआत मंदिर से करूंगा, नहीं आज जल्दी जाना है, नहीं वो कुछ भी हो। यही तो भरत चक्रवर्ती को लोगों ने घर में बैरागी कह दिया। भरत चक्रवर्ती को कह दिया कीचड़ में रह रहा है लेकिन सोना, कादे में हेम अमल है, जल से भिन्न कमल है। इतनी मात्र घटना थी कि 3 संदेशा उसको मिले। एक चक्र रत्न की उत्पत्ति हुई, एक पुत्र रत्न की उत्पत्ति हुई, और एक भगवान को। अब तीनों में से एक साथ आए हैं, तीनों एक साथ मनाना है। तो कह सकता था ठीक है, पहले तो बेटा बेटा को भी नहीं पूछते तुम, बहन भली ना भैया सब संभलो। अरे अक्षय निधि 18 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष के बाद अक्षय निधियां मिली हैं, चलो पहले उसका उत्सव मनाते हैं। दौड़ पड़ते तुम, 90% लोग दौड़ पड़ते। अरे साहब अरे बेटा तो होते ही रहते, हमेशा से होते आए। अक्षय निधियां हैं, वहां दौड़ता अज्ञानी मिथ्या दृष्टि। दूसरे में बेटे को पकड़ता कि बेटे का मुंह देख लूं, और कहता अब समय बचेगा समय बचेगा तो फिर भगवान के दर्शन करने आ जाऊंगा। यही परीक्षा हुई उसकी, बहुत बड़ी परीक्षा दी कर्मों ने। तीनों समाचार अलग अलग भी आ सकते थे, आगे पीछे भी आ सकते, नहीं एक साथ। देखता हूं चक्रवर्ती सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि, देखता हूं इसकी प्रशंसा होती है क्या होता है। तीनों कुदरत से एक साथ आए। मंत्रियों ने कहा साहब अक्षय निधियां हैं, 18 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष में आपको प्रकट हुए सुदर्शन चक्र, जल्दी चल करके उसका वेलकम कीजिए, स्वागत कीजिए, पूजा कीजिए। चक्रवर्ती कहते नहीं मंत्री जी, जब 3 समाचार एक साथ मिले हैं तो पहला समय तो हम जिनेन्द्र देव के दर्शन करने जाएंगे, पहला निर्णय है। साहब वहां से जल्दी, मैं कुछ नहीं कह सकता, समोषण में जा रहा हूं,
वहां के जाने के बाद केवल ज्ञान हुआ है, ये भी तो 18 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष के बाद हुआ है। पहले मैं भगवान का दर्शन करूंगा, पूजन करूंगा, उसके बाद समय बचेगा। क्या कहा? समय बचेगा तो पहले बेटा को दूंगा। ये चैतन्य है, ये कुल दीपक है, ये मनुष्य है। वहां से लौटकर सीधा बोल दिया, रानी साहब से कह देना मैं समोषण में जा रहा हूं, उसके बाद समय बचेगा तो मैं बेटा के दर्शन करने आऊंगा। और मंत्री से कोषाध्यक्ष कह दिया, बेटा का दर्शन करने के बाद समय बचेगा तो चक्र रत्न की पूजा करने आऊंगा। तीसरे नंबर पर गया। कैसे लोग थे दुनिया में, कैसे जल से भिन्न कमल होते हैं। और आज तुम्हारी उल्टी दुनिया है, पहले धन के पास जाएगा, फिर बेटे के बाद, फिर समय बचेगा तो। छोटा सा उदाहरण परीक्षा के लिए दे दो। उसी दिन तुम्हारे घर में बारात आ रही है, उसी दिन महाराज की आगवानी है, दोनों का समय एक है। झूठ बोले कौआ काटे। समय एक है। कई लोग तो मेरे से आगे कह देते, जो थोड़े परिचित होते ना, महाराज जी आप कल प्रवेश मत करो। तो क्यों? और महाराज जी कल मेरी बारात आ रही है। मैंने कि पट्टा अब तो जरूर आऊंगा मैं। सीधी कह देते, महाराज देखो कल मत आओ, मेरी बारात आ रही है। ओहो महाराज आप कल महाराज आ रहे हैं, तो संदेशा भेज दे, कल मेरे बारात आ रहे हैं, मैं महाराज को नहीं रोक सकता हूं, बारात रुक सकती है, आज नहीं कल बारात आएगी, मेरे महाराज। है हिम्मत इतनी किसी में? जो महाराज को आगवानी नहीं रोकना, नहीं महाराज आ रहे, कल क्या भरोसा। महाराज का मन पलट गया, आज मेरे पुण्य का उदय आया है कि महाराज मेरे नगर में आ रहे, मैं उनको एक दिन रोक दूं, मैं उनको रुकने की कह दूं? नहीं, रुकेगी तो बारात रुकेगी, महाराज नहीं रुकेंगे। आज हम कितने परसेंट मान लें जो दोनों की बारात एक साथ है और उधर लेने नहीं गए तो ब्याई जी बुराई मान जाएंगे, इधर रहने गए नहीं गए तो चिंता मत करना, बुरा नहीं मानूंगा, लेकिन तुम्हारी आत्मा बुरा मान जाएगी। बोलो कितने परसेंट लोग दोनों में से किसको सुनेंगे? पंडित लोग बताएं कितने परसेंट किसको चुनेंगे? आप लोग बता दो। 90 कहूं कि 99? जन साहब ये कह रहा .99 और लगा दो तो। इसलिए पंचम काल में सम्यक दृष्टियों की संख्या उंगली पे गिनने लायक, इसलिए गिनने लायक है क्योंकि आएगा ही नहीं, भाव नहीं आएगा। जब मैं मंदिर जाने का नियम देता हूं, वो कहते नहीं, 1-8% कोई आएगा। हुआ है ऐसा 1-2 बार, ऐसी बात नहीं है। अभी पंचम काल है। उसने कार्यक्रम कर दिया, बोले साहब, बोले सब तैयारी हो गई साहब। महाराज जी पहले से थोड़ी बताते हैं, शादी के कार्ड छप गए। मेरे साथ हुआ, शादी के कार्ड छप गए, सब टेंट मैन जो तुम्हारे होते हैं वो सब हो गए। महाराज क्या के थोड़ी आते। एकाएक मेरा जाना हुआ। उस व्यक्ति ने कह दिया करोड़ों का नुकसान हो जाए तो हो जाए, बारात इस साल नहीं अगली साल आवे तो आवे, लेकिन मेरे महाराज आ रहे हैं, मैं महाराज की आगवानी करूंगा। और महाराज को मेरे नगर में महाराज आए, मैं उसमें शामिल नहीं हूं, नहीं कुछ नहीं हो सकता।
कुछ नहीं हो सकता, एक ही उपाय है, आप इसको पोस्टपोन करिए, जो खर्चा होगा हम भुगतेंगे, लेकिन महाराज पीछे नहीं होंगे, बारात पीछे होगी। हैं आगे इस प्रकार और भी अन्य चीजों में आप देख लेना। इसलिए सबे उठ करके हर बार कार्य में आप धर्म को आगे करो, बस, और ज्यादा नहीं कह रहा हूं। फिर भी यदि जो आज का प्रसंग था, फिर भी यदि महाराज देखो अब इतना सब नहीं हो पाएगा, तो चलो भिक्षु को दान नहीं दे सकते हो तो शाम को भिखारी को दे देना, पर देना। सुबह देने का मन हो तो भिक्षु को देना, और शाम को बचा हुआ देने का हो तो भिखारी को देना। देना भिखारी को देने में भी पुण्य का बंध, तो दोनों मार खोल दिए मैंने। देना, पर बचे हुए से पाप मत करना, बचे हुए धन से पाप मत करना। ये मेरा बचा हुआ धन है। बचे हुए समय से पाप मत करना। बचा हुआ समय बचा है तुम्हें दिन भर में, आज कोई काम नहीं है, बचा है, उस दिन कोई पाप मत करना, उस दिन कोई बुरे मत करना। आज का दिन तुम्हें बहुत मुश्किल से फ्री मिला है, मान लो किसी दिन मिल जाए, आज घर में कोई काम नहीं है, आज दुकान खोलना नहीं है, आज नौकरी पर जाना नहीं, आज का दिन फ्री है। क्या बोलो, आपकी भाषा में क्या है? आज का दिन बस तुम्हें दिन भर जिंदगी भर जो करना सो करो, फ्री दिन पाप मत करना। वो फ्री का दिन पुण्य से मिला है, उसको पुण्य में ही लगा दोगे तो भी मैं तुम्हें संभाल लूंगा। अच्छा है कि व्यस्त दिन में से तुम समय निकाल के धर्म करो, ना हो सके तो जो तुम्हें फ्री टाइम मिले। और 90% फ्री टाइम में क्या होता है, बोलते ना, फ्री टाइम में ज्यादातर फ्री पैसा, फ्री टाइम, फ्री गाड़ी। गाड़ी फ्री मिल जाए तुम्हें, आज गाड़ी कहीं नहीं जा रही है तो क्या करेगा छोकरा? फ्री गाड़ी मिल जाए तो जरूर तुम कभी गलत कार्य को मत जाना, फ्री गाड़ी से भी मंदिर आ जाना, तुम्हें इतना पुण्य लग जाएगा जितना भिखारी को देने का पुण्य लगेगा, लेकिन पाप से बचोगे। तुम बचे हुए समय में आए हो, तुम फ्री टाइम में आए हो, मेरा टाइम बिल्कुल फ्री है, तो भी पाप का बंध नहीं होगा। भिखारी को दान देने में भी पुण्य का ही बंध है। बची हुई चीज को भी आप दोगे तो देना। जिंदगी भर भली धर्म नहीं कर पाए, लेकिन मरते समय भी कर लिया तो पाप बंद नहीं, उसमें भी पुण्य का बंध होगा। तो 2 टाइम आपको दिए, अच्छा है। हर कार्य करने के पहले क्या करना है? धर्म। नहीं कर सको तो हर कार्य करने के बाद जो समय बचे, जो धन बचे, जो कुछ भी तुम्हारे पास बचे, उससे पाप नहीं करना। क्योंकि बचे हुए धर्म से जो पाप करता है वह जन्म जन्म तक भी निधत्त निकाचित कर्मों से ऊपर नहीं उठ सकता। उसकी दरिद्रता कभी जा ही नहीं सकती। उसके ऐसे अशुभ कर्म का उदय आएगा क्योंकि इसने बचे हुए धन से, बचे हुए समय से, बची हुई वस्तु से पाप किया था। वो निधत्त निकाचित कर्मों का बंध होता है। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनको 1 कौड़ी भी नहीं बचती। तुम्हारे पास तो लाख रुपया किससे बचा होगा? नियम से कोई पुण्य किया होगा तभी वो लाख रुपया, पर उससे नहीं पाप करना। समय आपका हो गया। अपन अभी यहाँ इस हाल में आते ही प्रवचन दूसरा हो जाता है, पंडाल में जाते ही यहाँ अपन यही चल रहे हैं। इस सृष्टि के साथ हम कैसे एडजस्ट करें कि हमारी जिंदगी में हमेशा सुखी बनी रहे। आज इतनी ही चर्चा है। महावीर भगवान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं
श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी मदनगंज किशनगढ़ राजस्थान।